Hello student, welcome back to CNJ Viva. Let's decode the science of living. This is your educator Sugan Sharma. So आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोलॉजिकल नीश कि इकोलॉजिकल नीश क्या होता है। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द हैबिटेट. व्हाट इज़ हैबिटेट कि हैबिटेट क्या होता है, देन हम पढ़ेंगे नीश क्या होती है. इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़रूरी होता है समझना. तो हैबिटेट इज़ व्हाट कि एड्रेस कि ऑर्गेनिज्म का एड्रेस कहाँ रहता है, मतलब क्या हुआ, वेयर ऑर्गेनिज्म लिव. तो हम बोल सकते हैं वेयर ऑर्गेनिज्म लिव. और नीश में हम क्या बात करते हैं, नीश में हम बात करते हैं हाउ ऑर्गेनिज्म लिव कि ऑर्गेनिज्म वहाँ जहाँ भी रह रहा है वो उसका एड्रेस है, वहाँ पर कैसे कंडीशन में रह रहा है, किस किस इंटरेक्शन के साथ रह रहा है. तो क्या हो गया, हाउ ऑर्गेनिज्म लिव और वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, हैबिटेट एंड नीश कहता है. तो नीश क्या हो गया, एक तरह से फंक्शनल एरिया हो गया कि ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, किस कंडीशंस में रहता है. बेसिकली हो गया हमारा नीश के बारे में. सपोज कि हम एक एनालॉजी से समझते हैं, दिस इज़ अ हाउस, या हम बोल सकते हैं ये आपका हैबिटेट है. और उसमें एक पर्टिकुलर क्या होता है, आपका एक स्पेसिफिक रूम होता है घर के अंदर. तो ये हो गया आपका रूम. तो हैबिटेट को हम क्या बोल सकते हैं, हैबिटेट इज़ हाउस, हाउस को हैबिटेट बोल सकते हैं. और रूम क्या हो गया, नीश हो गया कि फंक्शनल जोन जहाँ पर आप कुछ भी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते रहते हैं, पढ़ते हैं. सो फंक्शनल एरिया जोन क्या हो गया आपका पर्टिकुलर रूम. तो इसी तरह से हैबिटेट नीश हो जाता है कि तो हम बोल सकते हैं कि नीश को जो टर्म थी सबसे पहले किसने दिया था, नीश जो टर्म था वो सबसे पहले दिया था ग्रेनल ने. ग्रेनल ने सबसे पहले इनको डिस्क्राइब किया था एज अ माइक्रो हैबिटेट. तो नीश हम बोल सकते हैं तीन तरह के नीश बोल सकते हैं हम. द फर्स्ट वन इज़ द स्पेशल नीश, फर्स्ट वन इज़ स्पेशल नीश, या फिर हम उसको हैबिटेट नीश भी बोलते हैं, जिसमें बेसिकली ग्रेनल ने क्या बताया. सेकेंड वन इज़ ट्रॉफिक नीश एंड थर्ड वन इज़ इन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम नीश, इन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम नीश. सो बेसिकली जो स्पेशल नीश था उसका कंसेप्ट दिया था ग्रेनल ने. इन्होंने क्या बताया था, माइक्रो हैबिटेट कि ये स्पेशल नीश क्या होगा, माइक्रो हैबिटेट. इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि हाँ पर्टिकुलर जो आपका रूम है एक हैबिटेट में, वही क्या हो गया, नीश की तरह एक्ट करता है. इन्होंने बाकी चीज़ें डिस्कस नहीं करी क्या फंक्शनल रोल है, बस माइक्रो हैबिटेट को बोल दिया ये स्पेशल नीश हो गया. फिर ट्रॉफिक नीश को किसने दिया, इसको दिया चार्ल्स एल्टन ने. चार्ल्स एल्टन ने क्या बताया कि जो आपका ट्रॉफिक पोजीशन होता है ऑर्गेनिज्म का, ट्रॉफिक लेवल होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, वो क्या बताता है, वो नीश को बताता है कि ऑर्गेनिज्म कहाँ लाई कर रहा है, क्या उसका फंक्शनैलिटी है, कि वो किस पर फीड कर रहा है, उस पर कौन फीड कर रहा है. तो ये उसका फंक्शनल जोन हो जाएगा एक तरह से. तो मैं बोला सिर्फ माइक्रो हैबिटेट नहीं कि उसमें फंक्शन क्या है, उसका ट्रॉफिक पोजीशन क्या है. लास्ट वन आ जाता है हमारा एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम नीश. तो इसको दिया था हमारा हटचिसन ने. हटचिसन ने इसको डिस्क्राइब किया था एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम नीश के तौर पर. तो एन डायमेंशनल जो हमारा नीश होता है, हटचिसन ने जो दिया था ये कॉन्सेप्ट, इसमें हम क्या बात करेंगे कि हम ये एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम क्यों कह रहे हैं इसको. तो एन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ डायमेंशंस जो अफेक्ट कर रहे हैं. डायमेंशन से हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, फैक्टर्स के बारे में. तो वही जो डायमेंशन नीश फॉर्म कर रहे हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं. तो वही क्या हो जाएंगे, एन नंबर हो जाएगा, वही इकोलॉजिकल फैक्टर्स, उन्हीं को हमने डायमेंशन बोला है. वो जितने फैक्टर्स होंगे वही डिटरमाइन करेंगे नीश क्या है. वो फैक्टर क्या हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं एंड बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं. वही क्या अफेक्ट करेंगे, अबंडेंस को ऑर्गेनिज्म की अफेक्ट करेंगे. बेसिकली क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो एन डायमेंशन हाइपर वॉल्यूम में क्या बताया कि एन डायमेंशंस हो गए, इकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, वही डिटरमाइन करेंगे. यही क्या है, मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, एक्यूरेट डेफिनेशन है नीश की. सो नीश को हम हटचिंसन के कॉन्सेप्ट में बोले तो उन्होंने क्या बोला कि इट इज़ मल्टी डायमेंशनल स्पेस. बहुत सारे हो सकते हैं, सिर्फ एक फैक्टर डिटरमाइन नहीं करेगा. तो मल्टी डायमेंशनल स्पेस है नीश. So thank you so much for watching. If you like this video then hit the subscribe button and share with your friends. Thank you all.